मैं तो इसको स्कैम ही कहूँगा, क्योंकि स्कैम की कैटेगरी में ही आता है। कस्टमर का आप भरोसा तोड़ रहे हो। मैं आपके लिए एक जुगाड़ कर सकता हूँ, एक कार खड़ी हुई है दूसरे डीलरशिप पे, उसमें पर यार सारी एसेसरीज लगी हुई है, तो वो आपको कुछ 80,000 की एसेसरीज के साथ ही लेनी पड़ेगी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट प्रवीण, और आज हम किसी कार का रिव्यू करने नहीं आए। आज हम डिस्कस करने आए एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे, जो कि हम डीलरशिप्स पे काफ़ी फेस करते हैं, या फिर हमें जब कोई नई कार लेनी होती है या फिर हमें कोई कार पसंद आ जाती है, तो उसकी बुकिंग से रिलेटेड, उसके वेटिंग पीरियड से रिलेटेड आज हम उस टॉपिक पे बात करने हैं। लास्ट 3 साल से, जब से महिंद्रा थार 3 डोर लॉन्च हुई है, तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। थार जब लॉन्च करी थी महिंद्रा ने, तो वो काफ़ी अच्छी बनाई थी पहली थार से रिलेटेड। थार की तो वैसे भी पहले हाइप थी, पर अब थोड़ी कंफर्टेबल और लुक्स उसके काफ़ी अच्छे कर दिए थे, तो उसकी वजह से उसकी काफ़ी हाइप बन गई थी। तो लोगों ने काफ़ी बुकिंग कराई, तो उसकी बुकिंग काफ़ी हो गई थी, तो उन्होंने वेटिंग पीरियड कर दिया। अब उसमें डीलरशिप्स ने काफ़ी पैसा खाया, उसमें एसेसरीज देके, उस पर प्रीमियम करके, तो उनको डीलरशिप्स को लगा कि ये काफ़ी सही रहता है। उसके बाद जब महिंद्रा ने एक्सयूवी 700 लॉन्च की, जिसके काफ़ी बेटर इंटीरियर्स थे, बहुत ही अच्छी उसकी पावर थी, तो भी डीलरशिप ने उसके साथ यही किया। जो थार की हाइप थी वो नेचुरल थी, क्योंकि वो थार का पहले से ही काफ़ी डिमांड में थी पंजाब, नॉर्थ इंडिया में, तो उसकी जो हाइप थी वो नेचुरल थी। पर इन्होंने एक्सयूवी 700 की हाइप काफ़ी फेक बनाई थी, डीलरशिप्स ने बनाई थी। अब मुझे ये नहीं पता इसमें महिंद्रा का भी हाथ था या फिर ये डीलरशिप्स ने ही करा था, पर इसमें इन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए। तब ये कहते थे कि इसका वेटिंग पीरियड इतना है, आपको 2 साल में नहीं मिलेगी, आपको 2.5 साल वेट करना पड़ेगा, आपको एसेसरीज ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे कस्टमर्स को क्या परेशानी होती है। आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग कहोगे इससे परेशानी क्या है? अगर डीलरशिप्स ऐसा कर रही है, वो पैसे कमा रही है, तो इससे परेशानी ये है कि एक आदमी एक प्रोडक्ट देखता है, उसको काफ़ी पसंद आता है, तो उसका मन करता है उसको लेने का, और जब वो डीलरशिप पे जाता है और वहाँ वेटिंग पीरियड देखता है, तो वो काफ़ी डिमोरलाइज हो जाता है, और वो फिर दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है। अब वो उतने ही पैसे में फिर दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदता है जो कि उसके मन के नहीं होते, और डीलरशिप्स कहते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं था। अब यही इतने टाइम से चल रहा था, पिछले 3 साल से ये कर रहे हैं, थार के साथ, एक्सयूवी 700 के साथ, स्कॉर्पियो एन के साथ, स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ। फिर अभी आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में अचानक से क्या हो गया, अचानक से इन्होंने एक्सयूवी 700 पे 2,20,000 का डिस्काउंट दे दिया। इन्होंने महिंद्रा थार पे 1.5 लाख का डिस्काउंट दे दिया, और इन्होंने कहा कि आपको एक दिन में डिलीवरी मिल जाएगी। अब इनका प्रोडक्शन एकदम से ऐसे बढ़ गया। उसमें न्यूज में आया था कि इनके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है डीलरशिप्स के पास। तो इसमें महिंद्रा एज अ कंपनी इनके साथ मिलके ये हाइप क्रिएट कर रही है, या फिर डीलरशिप्स हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें कस्टमर्स का भी नुकसान हुआ और डीलरशिप्स का भी। कस्टमर्स का ऐसे नुकसान हुआ कि उन्होंने ज़्यादा पैसे पे किए, और डीलरशिप का ऐसे नुकसान हुआ क्योंकि अब उन्हें डिस्काउंट देना पड़ रहा है, और वो प्रोडक्ट भी नहीं दे पाए। अब उस टाइम अगर ये कस्टमर्स को दे देते तो इन पर ना डिस्काउंट देना पड़ता उनको, कस्टमर्स भी काफ़ी खुश हो जाते। तो ये किसी के लिए भी विन विन सिचुएशन नहीं हुई, दोनों के लिए लूज लूज सिचुएशन हुई, तो इस पर महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए। दूसरी प्रॉब्लम महिंद्रा के साथ ये है कि इन्होंने महिंद्रा 3 डोर पे 1.50 लाख का डिस्काउंट दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन्होंने अपने डीलरशिप से कहा कि आप इसकी बुकिंग्स लीजिए। इन्होंने काफ़ी बुकिंग्स ली, 21,000 रुपये, 21,000 रुपीज़ जमा कराए और इसकी बुकिंग्स ली। और अभी तक अगर आप देखो, तो अगर इन्होंने एक सिटी में से भी, क्योंकि 3 डोर की हाइप ज़्यादा थी और लोगों को लगा 1.5 लाख का डिस्काउंट है, तो जो नेक्सॉन का मिड वेरिएंट वगैरह लेने की सोच रहे थे, उन्होंने सोचा कि हम थार क्यों नहीं ले लेते, थार अच्छी गाड़ी है, काफ़ी बेटर लुकिंग गाड़ी है, तो कस्टमर्स का मन करे। अब वो नेक्सॉन भी नहीं ले पा रहे हैं, और अब उन्होंने थार 3 डोर भी यहाँ बुक कर दिए। जब लोगों ने थार 3 डोर बुक कर दी, तब इन्होंने कहा कि उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, अब बस थार रॉक्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो जब तुमने 3 डोर का प्रोडक्शन बंद कर दिया था, तो तुम्हें बुकिंग नहीं लेनी चाहिए थी। अब तुमने 21,000 रुपये जमा भी करा ली कस्टमर से। अगर मैं आपको ऑन एन एवरेज बताऊं, इन्होंने अगर 10,000 बुकिंग करी होंगी एक सिटी से भी, मान लो, मैं कह रहा हूँ 5 सिटी से भी मान लो, तो भी इनके पास 21 करोड़ रुपए जमा हो गए, जिससे ये 140 थार रॉक्स बना सकते हैं। मतलब इनको अपना कैपिटल लगाना भी नहीं पड़ा, और इनका बिजनेस भी चल रहा है। ये एक सीधे सीधे कैपिटल बनाने का है। हम शेयर मार्केट में भी पैसे डालते हैं, हम हर जगह पैसे डालते हैं, उनको भी कैपिटल चाहिए होते हैं। म्यूचुअल फंड्स में पैसे डालते हैं, HDFC लाइफ वगैरह इंश्योरेंस कंपनीज है, ये क्या करती है, कैपिटल को यूज करती है। ये ऑटोमोबाइल की जगह जगह एक कैपिटल यूज करने वाली कंपनी जैसा मेरे को फील हो रहा है। अब आप देखो, 21 करोड़ रुपए एक शहर से या फिर 5 शहर से भी, तो ऑल इंडिया से इन्होंने कितने बुकिंग के पैसे लिए हो। फिर आप देखो 1,76,000 उन्होंने बुकिंग करी है,
थार रॉक्स की 21,000 रुपये जमा करके। मैं मानता हूँ चलो 50,000 बुकिंग भी अगर इन्होंने फेक बताई है, फिर भी 1 लाख बुकिंग हो गई। 21 लाख से 21,000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ह्यूज अमाउंट नंबर जाएगा। उसमें भी अभी इन्होंने मैंने इनसे बुकिंग कराई थी, तो अब इन्होंने मेरे को डिलीवरी डेट दी है 13/5/2026 का चीज़ है। मैं इसमें मैसेज आपको दिखा दूंगा। तो लोग अपना इतना पैसा फंसा के 1.5 1.5 2 2 साल में अगर ये कहीं इन्वेस्ट कर देंगे इतने पैसे को, तो इनकी कंपनी बहुत ऊपर चली जाएगी। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्या कर रहा है। अब इसी में अगर मैं आपको एग्जांपल लूँ हुंडई क्रेटा के साथ, तो हुंडई क्रेटा ही एक हुंडई में एक ऐसी कार है जिसपे ये बुकिंग देते हैं कि 6 महीने की बुकिंग, जो मुझे काफ़ी जेन्युइन लगता है। क्योंकि अभी आप देखो पैसे गिरे हैं गाड़ियों में, जितने भी पैसे डिस्काउंट आया है वो क्रेटा पे नहीं आया। बाकी सारी इन्होंने महिंद्रा की सारी गाड़ियों पे डिस्काउंट आया, क्रेटा पे डिस्काउंट नहीं आया ना। क्रेटा उन्होंने कहा कि अभी से मिलने लग जाएगी। मतलब वो जेन्युइन हाइप क्या, वो जेन्युइन उनका कंसर्न था कि वो इतनी इतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे क्रेटा का। तो ये हुंडई के साथ सही है। टोयोटा का आप इनोवा हाई क्रॉस को देखो, वो बुकिंग लेते ही नहीं है, वो बुकिंग बंद कर देते हैं। जैसे उनको लगता है कि उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा बुकिंग जा रही है, वो बुकिंग बंद कर देते हैं। ताकि इससे ये होता है कि कस्टमर उस उम्मीद में नहीं रहता ना कि हमने बुकिंग कर दी है, आ जाएगी कुछ दिनों में। वो अपने पैसे फंसा के नहीं रखता, वो दूसरे प्लान्स देखता है। अब आजकल आपको पता है कार कितनी नीड है लोगों को, अब उसके लिए वो इंतजार थोड़ा ना करेंगे इतने ज़्यादा पैसे की गाड़ी के लिए। तो इस चीज़ पे महिंद्रा को काफ़ी ध्यान देना चाहिए। महिंद्रा इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जब हम उनके डीलरशिप पे जाते हैं तो वहाँ सेल्समैन आता है, वो सेल्समैन होता है, उससे बात करो तो वो कहता है अरे अरे नहीं मिल पाएगी भाई, ये तो इस पे तो 8-8 महीने की बुकिंग है। मैं आपके लिए एक जुगाड़ कर सकता हूँ। एक कार खड़ी हुई है दूसरे डीलरशिप पे, उसमें पर यार सारी एसेसरीज लगी हुई हैं, तो वो आपको कुछ 80,000 की एसेसरीज के साथ ही लेनी पड़ेगी। अब कस्टमर सोचता है कि यार एसेसरीज तो मेरे को लगानी ही थी, तो अब मैं ले लेता हूँ। जो एसेसरी वो बाहर से भी लगवा सकता है 30,000 रुपए की, 50,000 का सीधे सीधे उस पर उन्होंने कमा लिया और कस्टमर को चूना लगा दिया। अभी 3 महीने पहले ही जब ये डिस्काउंट नहीं आए थे, लोगों ने ऐसे ही कार खरीदी है। उन्होंने XUV 700 26 लाख की खरीदी है, उसका वेट किया है और एकदम से इन्होंने 2 लाख का डिस्काउंट कर दिया। अब वो कस्टमर जिन्होंने ले ली थी उनको कितना बुरा लग रहा होगा। अब ऐसे होता कि थोड़ा टाइम के बाद होता तो भी बात थी। तो कंपनी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि एक कंपनी तक पहुँचे, ऑफिशियल्स तक पहुँचे और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कस्टमर्स हैं उनके साथ ये स्कैम ना हो। मैं तो इसको स्कैम ही कहूँगा क्योंकि स्कैम की कैटेगरी में ही आता है। कस्टमर का आप भरोसा तोड़ रहे हो। गाड़ी मिडिल क्लास फैमिली में एक सदस्य की तरह होती है। वो उसको काफ़ी अच्छे से रखते हैं और उसका बहुत इंतज़ार करते हैं और बहुत खुश होते हैं। एक इमोशंस से जुड़ी हुई है कार, तो आप ऐसे कस्टमर्स के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, तो इसको मैं स्कैम ही कहूँगा। प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हम लाते रहेंगे ऐसी वीडियोस। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल कारकीन को। टाटा बाय बाय।